हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा का करोड़ों का व्लॉग आया है, तो उस करोड़ों के व्लॉग पर हम भी अपना एक आजिज़ाना सा रिएक्शन पेश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो डीडी है वो बोल रहा था चाचा पर केस हो गया, अल्लाह जाने अब ये कौन सी नई शुरली है, थोड़ा सा इस पर भी नज़र डालेंगे। और जनाब हम आगे बढ़ेंगे। जो रमज़ान का वीडियो है ना, सच में वो इतना ज़्यादा दिल दुखी करने वाला है कि उसके बारे में क्या बोलें और क्या कह सकते हैं। अल्लाह पाक सब्र दे इस घराने को। लेकिन उस वीडियो के अंदर एक कमेंट है, उस कमेंट पर जिस तरह रमज़ान ने रिएक्ट किया है वो मेरे लिए हैरत का बाइस तो नहीं है, लेकिन हाँ वो एक बात निकलकर सामने आई है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करके वो कमेंट का स्क्रीनशॉट लगाऊंगी जिसमें कि लिखने वाले ने लिखा है कि रमज़ान, हालांकि वो आईडी 2 मंथ्स पहले ही बनी है, अब पता नहीं वो किसकी आईडी है, बट लिखने वाले ने लिखा है कि रमज़ान तुम पर इतना दुख टूट गया, तुम पर इतनी परेशानी आ गई। और सितारा और उसकी अम्मी से रिलेटेड लिखा कि वो लोग आकर गाँव में इतना एक हंसी खुशी तमाम तर मामलात करते रहे, ये देखकर और भी ज़्यादा दुख हुआ है। तो रमज़ान ने उस कमेंट को हार्ट दिया है। अब जब उसने उस कमेंट को हार्ट दिया तो मुझे सितारा का स्टेटमेंट याद आया, जिस टाइम रमज़ान सितारा के घर से लाइव आया करता था ना, लाइव आ गया था, सॉरी आया नहीं करता था, एक बार आ गया था। तो सितारा ने कहा था कि नीचे हेटर्स कमेंट्स कर रहे थे और रमज़ान को पढ़ना आता है, ऐसा नहीं है कि रमज़ान को पढ़ना नहीं आता। और वो पढ़कर तमाम तर जो कमेंट्स हैं उनको वो मना नहीं कर रहा था, इग्नोर कर रहा था और अपनी लाइव उसने जारी रखी हुई थी। तो अब अगर उसने इस कमेंट को हार्ट दिया है तो क्या गलत किया है, मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। देखें, अपनी जो एक कहते हैं ना एम्पैथी, वो रख कर देखें, उसकी जगह खुद को, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा मामला हो, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, लेकिन अगर किसी पर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़े और उसका कोई अपना आकर इस तरह से रिएक्ट करे तो दिल तो दुखी होता है। वो इन तमाम तर बातों को फील भी करता है, क्योंकि उसका दुख जो है वो टिल डेट, जाहिर बात है उसके लिए तो ज़िंदगी भर का दुख है, लेकिन अभी ज़ख़म ताज़ा ताज़ा है। अभी तो ईद का पूरा महीना चल ही रहा है ना, और ईद के जो स्टार्ट के डेज थे उसमें उसका बच्चा इस दुनिया से चला गया। तो वेरी मच ऑब्वियस उसे ये तमाम तर सिलसिले, ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं बुरी लगी होंगी। अब उस कमेंट के नीचे एक और कमेंट है कि रमज़ान के पड़ोस में शादी है तो जाकर उसको बोलो कि शादी ना करें। वो उसका पड़ोस है, वो उसकी फुप्पी ताई चच्ची खाला का बेटा बेटी अगर है तो फिर तो सवाल उठता है। लेकिन अगर कोई रैंडमली पड़ोस है तो पड़ोसियों को कौन रोक सकता है। पड़ोसी भाई अपने घर में खुशी है वो तो करेंगे ना, उन्होंने उसके दुख के टाइम पर सबसे पहले पहुंचे भी वहीं होंगे, है ना। तो बड़ा अजीब लोगों का जस्टिफिकेशन चल रहा होता है। अच्छा, एक और कॉमेंट था, किसी ने लिखा था रमज़ान तुम अनीता को लेकर कराची आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और तुम्हारी अकोमोडेशन का भी मैं पूरा इंतज़ाम करूँगी और तुम्हारी कुछ पैसों से हेल्प भी करूंगी। तो उसको भी रमज़ान ने हार्ट दिया, क्योंकि जो अनीता की तबीयत है वो स्टिल ख़राब है। रमज़ान ने कहा उसका इलाज हो रहा है। जाहिर सी बात है, एक माँ जिसका हंसता खेलता बच्चा यूँ दुनिया से चला जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती है, उसके दिल पर क्या गम का पहाड़ टूटता है, ये वही जानती है। लेकिन यहाँ रमज़ान ने जो एक मैसेज दिया है ना, उसने कहा है कि अल्लाह की मर्ज़ी है और वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है। तो इतना हौसला अपने अंदर पैदा करना, उसके चेहरे से उसके दुख का इजहार हो रहा था, ठीक है, लेकिन इतना हौसला पैदा करना, इसे कहते हैं एक सब्र जमील जिसे कहा जाता है ना। तो अल्लाह पाक बहुत आसानियाँ करे इस घराने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा डीडी की वीडियो पर। वो चाचा के हवाले से कुछ कह रहा था कि चाचा जो हैं उन्होंने कुछ बातें कर दी, कुछ कंप्लेन वगैरह की बातें कर रहा था कि जब जाओगे तो फिर इस तरह से होगा, फिर उस तरह से होगा। चाचा कहेंगे कि भाई वो तो अपनी बीवी से बात कर रहे थे, बीवी का नंबर ब्लॉक करवा दिया गया, लेकिन जैसे ही वो अपनी बीवी को एड्रेस करते हैं, उनके हवाले से कोई बात करते हैं तो लोग आकर उनको पोक करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ों में एग्जैजरेशन हो जाती है और फिर मजबूर होकर उन्होंने एक बात कर दी। ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं मुझे कि कोई केस हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने कहा ना, मैं बहुत सारी चीज़ें देखती ही नहीं हूँ, दैट्स द रीज़न मुझे अंदाज़ा नहीं है कि चाचा का मसला बेसिकली है क्या, है ना। फिर यहाँ डीडी ने कहा कि साजिद जो है मिस्टर साजिद, उनको नहीं आना चाहिए। भाई मिस्टर साजिद ने आकर अगर इस मसले में पढ़कर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और फिर थंबनेल लगा रहे हैं अम्मा का दबंग जवाब और इस तरह की चीज़ें कर अब जब बहुत ज़्यादा फिल्म अगर मच गया है, मुझे नहीं सच में आइडिया कि क्या हो रहा है,
लेकिन अगर कुछ फिल्थ पर चीज़ें जा रही हैं तो आप कह रहे हैं बस ठीक है, आपने चिंगारी भड़का दी, अब आप कॉर्नर हो जाओ और लगे रहने दो। वो कहते हैं ना, आग लगे बस्ती में। मैं सितारा के कमेंट्स के अंडर हमेशा ये चीज़ें पढ़ रही होती हूँ। अजीबी जहनियत के लोग हैं, लिखते हैं रिश्तेदारों को लड़ने दो, फलानों को लड़ने दो, आग लगे बस्ती में, हा हा हा, सितारा अपनी मस्ती में। मतलब इस सोच के भी लोग हैं। तो खुदारा ऐसे काम ना करें। अगर कुछ चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं और एक गलत नोट पर जा रही हैं और आपने लाकर सोशल मीडिया पर चीज़ों को हवा दी है, तो फिर उन चीज़ों को रोक लीजिए। इसमें ही सबकी बका है। कोई अच्छा ट्रेंड तो सेट करें। आप लोगों का माशाल्लाह लाइफ स्टाइल बेटर हो रहा है, आपकी दो बीवियां हैं, दोनों घराने आपके अच्छे से चल रहे हैं माशाल्लाह, बच्चे जो हैं वो अच्छे से परवरिश पा रहे हैं, और आपके पीछे लोग अगर लड़ मर रहे हैं उसमें भी लोगों का अपना मफाद है। अगर कोई कर रहा है तो सच में नो आइडिया एट ऑल। लेकिन जिस तरह डीडी बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चीज़ों को देखती हूँ तो मेरे ख्याल में फिर आपका एक जो है ना वो बनता है कि इतना फिल्थ मत मचाओ। अम्मा को लेकर या चाचा को लेकर जो भी चीज़ें हैं, हमने उधर भी रोका है, तुम लोग भी थम जाओ। जैसे डीडी के लिए एक पैनल लगाया जा रहा था, उस पर डीडी और नजमा को बिठाया जा रहा था कि आए और चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, मामलात को ख़त्म करें, आओ सुलह करो। ये तमाम तर चीज़ें हुई थी ना, तो व्हाई नॉट दिस टाइम। इस टाइम भी कोई ऐसा स्टेप लीजिए। इस तरह सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हमेशा उछल फांद मचा कर रखना बहुत अलग लेवल पर बदतमीज़ी जो है वो अगर स्टार्ट हो जाए, इस तरह पर्सनल झगड़े बढ़ जाएं, तो फिर इसका फ़ायदा तो मेरे ख्याल में रोक सकते हैं तो रोक लें। इससे बेटर और कोई चीज़ नहीं है। अम्मा के घर के पीछे कितने लोगों की इज्जतें जो हैं वो तमाशा बनेंगी, कितने लोग जो हैं यहाँ पर मुश्किल का शिकार होंगे। ये तो एक अजीबी चीज़ है। जब अम्मा यूट्यूब पर नहीं है तो उनका घर क्यों यूट्यूब पर आकर मुद्दा बना? उनका घर बियॉन्ड यूट्यूब बैठ कर भी डिसाइड हो सकता था। और चाचा को भी अक्ल करनी चाहिए, उधर बैठे जो लोग हैं उनको भी समझाना चाहिए, और इधर बैठे जो सितारा साजिद हैं उनको भी समझना और समझाना चाहिए, है ना, और मामलात को आराम से रिजॉल्व करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं, गला डिस्टर्ब हो रहा है, सितारा की व्लॉग की तरफ। तो 8 करोड़ का घर, सितारा ने फिर वही कहानी स्टार्ट की कि हस्बैंड की जब शादी हुई थी तो जो हस्बैंड है वो इनको इग्नोर करने लगे थे। हालांकि सितारा ने सारी शॉपिंग खुद की थी, हीरा वगैरह का घर जो है उनको ट्रेन में सवार करवाया था। ये सितारा का व्लॉग है। और जिस 5 अक्टूबर को निकाह हुआ है, निकाह तो पहले हो गया था, फिर 5 अक्टूबर को मेरे ख्याल में बारात थी जिसके सितारा ने अपलोड किया था। और विद इन डेज मिस्टर साजिद आकर सितारा के साथ पार्क में बैठे हुए थे। वो कह रहे थे सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है। तो यहाँ उन्होंने सितारा को फुल ऑन सपोर्ट किया था कि जो सोशल मीडिया पर सितारा ने स्टोरी रखी थी ना, लोग उसको झूठा ना समझने लगे और लोग उसकी बातों पर ट्रस्ट करें। इसके लिए वो अपनी जो नौब्याता दुल्हन थी उसको छोड़कर यहाँ आ गए थे। तो खैर ये तमाम तर सिलसिले हैं सितारा। मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ, मैं ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकती, ना ही ब्लाइंडली जो चीज़ें हैं उनको मैं कहूँ कि आप ठीक बोल रहे हैं। आपकी लाइव ही स्टोरी है, जिस तरह से आपने रखी है, जिस हद तक मेरी नज़रों के सामने, उससे कोई कैसे कनी कतरा सकता है। तो कुछ इस तरह का सिलसिला है। और फिर थोड़े टाइम बाद कौसर भी आ गई, सितारा के व्लॉग में भी आ गई। थोड़ा चला कि हस्बैंड यहाँ नहीं रहते और फिर लोगों ने जो है रिव्यूज़ बनाए, हमने भी बनाए, सब ने बनाए थे। उस टाइम एक अलग ही लेवल था, बट बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं होती थी। निहायत आराम से हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा होता था, कोई फ़नी वे में चल रहा होता था, कोई आराम से बात कर रहा होता था। वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट था। अभी तो अजीबी तूफ़ान बदतमीज़ी, पता नहीं किस लेवल पर चीज़ें चली गई हैं। तो खैर सितारा ने वहाँ से कहानी स्टार्ट की। फिर सितारा ने कहा वो एक कमरे का जो घर था बेसिकली, उसके बाद जो सितारा है उनकी लाइफ में क्योंकि दूसरी औरत आ गई थी और इनका जहन बिल्कुल काम नहीं करता था। और माशाल्लाह माशाल्लाह सितारा उस टाइम बहुत रैंक कर रही थी, मिलियन में सितारा की वीडियोस जा रही थी, 500 मिलियन तक भी चली जाती थी, कोई 8 लाख तक भी चली जाती थी। और एक अच्छा जो अर्निंग का ग्राफ है वो सितारा का ऊपर था। और उस दौरान सितारा ने बहुत सारी चीज़ें की भी थी माशाल्लाह। उस टाइम इनकी पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी अकबर फैमिली के साथ, और सितारा लोगों की सेलिब्रेशंस होती थी। फिर क्या था कि सितारा की ना यूट्यूब पर और इधर उधर इतने ज़्यादा यारी दोस्ती नहीं थी जिस तरह अभी जो
मुख्तलिफ मतलब है ना फैमिलीज़, उनके साथ सितारा टच में है। तो ऐसा उस टाइम बिल्कुल नहीं था। सितारा बहुत ज़्यादा डरती थी लोगों को अपने घर बुलाने पर, लोगों से मिलने पर, है ना। वो एक अलग ही फेस था, मुझे याद है। लेकिन अभी जो मामलात हैं वो अलग हैं। हाँ, एक यूट्यूबर थी जो ज़बरदस्ती सितारा के घर पर आकर रह गई थी। खैर, अब वो इस सारे टॉपिक में नहीं है तो उनका क्या ही जिक्र करना। तो यहाँ पर ये था कि फिर क्या था कि सितारा उम्रा करने गई तीनों बच्चों के साथ। फिर वहाँ से जो है मिस्टर साजिद पर ये लगा कि उन्होंने घर बेच दिया है सितारा का। हालांकि वो जो एक भावलपुर वाला घर था वो लिया गया था। फिर क्या था जनाब कि सितारा वापस आ गई। फिर कुछ मामलात हमने देखे जिस तरह से हुए, और फिर सितारा की शिफ्टिंग हुई एक छोटे घर से उठकर, जो कि अपना घर सितारा ने सेल कर दिया था, फिर रेंट के घर में आ गई थी, और फिर वहाँ से उठकर डीएचए में, डिफेंस में उन्होंने कोई घर लिया था। वो बड़ा प्यारा घर था, वहाँ की वाइब्स ही अलग थी, वहाँ के व्लॉग्स की अलग ही बात थी, है ना। फिर क्या था, फिर सितारा दुबई भी चली गई, मीनवाइल बीबीडीडी भी गए। मतलब इतने सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सितारा ने किए, और सितारा ने एक घर खरीद लिया था। और कराची में शायद कोई प्लॉट भी था सितारा का, ऐसा ही है। अगर मैं गलत बोलूं तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद क्या था जी, इनका कुछ बहरिया को लेकर जो मसला चला था, और फिर ये फ़ौरन से इस्लामाबाद मूव हो गए। अम्मा ने कहा नहीं, तुम्हें इस्लामाबाद जाना है। मिस्टर साजिद चाहते थे कि कराची में ही कोई प्रॉपर्टी बनाई जाए। खैर, सितारा ने कहा कराची में कोई प्रॉपर्टी मिल नहीं रही थी। 4 करोड़ 3 करोड़, जाहिर सी बात है जिस लेवल का ड्रीम आपका था, अगर जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। जिस लेवल का आप ड्रीम देखेंगे तो उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए उतने ही स्टेप्स भी तो चाहिए होंगे ना। तो जाहिर सी बात है कराची में तो खैर वैसे भी प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कराची की अलग बात है ना, इस्लामाबाद की अलग बात है, पिंडी की अलग बात है। तो फिर सितारा वहाँ गई, वहाँ रेंट पर रहती रही, और उन्होंने अपनी एक ड्रीम लैंड खरीद ली। और फिर हमने देखा 3 स्टोरी घर में आ गई। वो भी समझ में नहीं आया कि अगर उस घर में आपको प्रॉब्लम था तो आप इतने बड़े घर में आकर रहे क्यों, है ना। फिर एक कहानी अजीब हुई, चंद माह वहाँ रही, और फिर सितारा ने बताया गुड न्यूज़ है, मैंने अपना घर खरीद लिया है, वो तमाम तर चीज़ें हमारे पास हैं। फिर सितारा ने कहा कि जो 2.5 करोड़ रुपए की इनकी ज़मीन थी वो इन्होंने बेची, ड्रीम लैंड, और इन्होंने अपनी ड्रीम कार बेची, और अपनी पूरी जमा पूंजी वो इन्होंने इस घर पर लगा दी। और जो पैसे इनके पास थे, एक तो इन्होंने पहले ही गांव में ज़मीन ख़रीद ली थी ना, और एक अभी गई तो फिर और ख़रीदी। तो अम्मा ने कहा कि अभी तुम इंटीरियर छोड़ दो, लेकिन क्या है कि बाद में ये सब करना, अभी तुम ज़मीन ख़रीदो, है ना। तो सितारा को अम्मा ने जिस तरह गाइड किया तो सितारा वो चीज़ें कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा वेस्ट नहीं हो रहा, और ये तमाम तर सिलसिले हैं। बट दिस टाइम सितारा सेट कि जिस तरह इस घर का इंटीरियर सितारा ने कहा था सब करवाना है, और क्या करवाना है, सोलर पैनल लगवाना है, अभी सितारा को कार लेनी है, अभी क्या बोलते हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, है ना। और क्या कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो माशाअल्लाह सितारा की जो ड्रीम है वो स्टिल फुल ऑन है, और अभी ये तमाम तर सिलसिले करने हैं सितारा को। बट मेरा पॉइंट सितारा एक है कि वो जो आपके पुराने वाले घर के पैनल्स थे वो आप क्यों नहीं काम में लाती। जब तक उनके साथ गुजारा कीजिए, अपनी सैलरी का अच्छा मसरफ रखिए। और जब आप इतने सारे काम कर रही थी तो फिर आप इतनी ज़्यादा ओवर शॉपिंग क्यों कर रही थी। फिर जब आप इस घर में शिफ्ट होने वाली थी तो फिर आप मरी के ट्रिप पर क्यों निकल गई थी। और सितारा ने अभी ये भी कहा अभी जो मलेशिया वगैरह का ट्रिप है ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सितारा ने सिंपली ये भी बता दिया कि अभी अम्मा के उम्रा पर जाने का ऐसा कोई सीन भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है सितारा ने ज़मीनें ख़रीदी हैं। और इन्होंने कहा कि जो भावलपुर वाला घर था ना, मैं उसको भी सेल आउट कर देती, बट अम्मी ने कहा फिर क्या बात हो गई कि एक घर सेल करके तुम दूसरा घर ले रही हो। मैं ये बात नहीं समझ पाई। मतलब आप अपना ड्रीम अगर पूरा करिए और उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं थी। लेकिन ये आपके लिए एक गुड लक है कि आपके पास वो घर भी है, ये घर भी है माशाल्लाह। जो फारूक के घर के सामने ज़मीन है वो भी है माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने 2 और ज़मीनें ले ली हैं और लोग आपसे कह रहे थे आपके सब्सक्राइबर्स कि सितारा ये जो तुम्हारे घर के बराबर में ज़मीन है ये भी ख़रीद लो। तो अब पता नहीं सितारा पहले क्या करेंगी, इंटीरियर करेंगी, बड़ी गाड़ी लेंगी, या पैनल्स लगवाएंगी, या एक और ज़मीन ख़रीदेंगी। लेकिन एक कमेंट आया हुआ था
वो कह रहा था सितारा आप मुझे ये बताइएगा, आप 5 साल से यूट्यूब पर हैं, तो क्या यूट्यूब पर इतनी इनकम होती है कि आप 5-6 करोड़ का घर भी खरीद लें, आप इतने सारे ट्रिप्स भी कर लें, आप इतना लाविश लाइफ स्टाइल भी कर लें? तो यूट्यूब पर होती तो है, जैसे रजब की है, बट उसकी तो हर वीडियो मिलियंस पे जाती है, डकी की है, बहुत सारे और लोग हैं, इकरा कंवल जिसकी शादी हुई थी तो उसकी वीडियोस ने बहुत ज़्यादा रैंक किया था। अब ये तो सितारा बेटर जानती है, मुझे नहीं लगता कि सितारा फंड लेती है या किसी के पास इतना पैसा है कि वो सितारा को हेल्प करेगा। ये बातें मेरी अपनी एक अप्रोच है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नजमा को लोग 1-1 लाख का फंड भेज देते हैं, पैनल्स खरीदने में मदद कर देते हैं, घर बनाने में मदद कर देते हैं, उसके ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, तो फिर सितारा की सब्सक्राइबर्स तो सितारा पर वैसे ही सख्ते वारी जाते हैं। लेकिन बहरहाल इसका जवाब सितारा ही आकर देंगी, क्योंकि इन्होंने कहा एक प्रॉपर Q&A होगा। तो मेरे ख्याल में सितारा जितने डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दें, क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ें, और जो स्टोरी है, जो भी स्टोरी सुनाएं तो कंसिस्टेंट रहें। आप देखें आप पहले उसके बारे में क्या बता चुकी हैं, अदरवाइज अगर आपकी बातों में तालमेल नहीं होगा तो फिर इसी तरह लोग उसको पिक करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि हर जो ऑब्जेक्शन है, हर जो क्रिटिसिज्म है वो हेट नहीं होता, और हर फेवर जो है वो सपोर्ट नहीं होता। तो बी ऑनेस्ट, बी फेयर। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।